महाराष्ट्रात ओबीसी शिवाय निवडणुका होणार की ओबीसी सह निवडणुका होणार याबाबत वाद सुरू असतानाच दुसरीकडे मात्र मध्य प्रदेश सरकारनं ओबीसी आरक्षण हे राजकीय आरक्षण दिलं आहे आणि ही देशात खरं तर हे पहिल्यांदा असं घडतं आहे। त्यामुळे आपल्याबरोबर आहेत एमपीचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान। आपण थेट त्यांच्याकडे जाणून घेऊया। जब आपने सब सारी पहल की, जब आंकड़ों को जुटाना शुरू कर दिया, लेकिन आपने ये कहा था कि कांग्रेस काफ़ी अड़ंगे लगाएगी, और किस तरह से कांग्रेस ने अड़ंगे लगाई? शुरुआत कांग्रेस में कि हमारे यहाँ तो चुनाव हो रहे थे, ओबीसी आरक्षण कोई विषय नहीं था। कांग्रेस के लोग कोर्ट में गए और उन्हें आपत्तियां लगाई। आपत्ति लगाते लगाते सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि हाई कोर्ट में उनकी सुनी नहीं की, चुनाव उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उस माननीय सर्वोच्च न्यायालय आए। सर्वोच्च न्यायालय ने फिर कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट में फिर हारे, लेकिन इसके बाद फिर गए और वहाँ फिर महाराष्ट्र का उनने नाम लिया कि महाराष्ट्र में ये हो रहा है। तो अचानक ये फैसला आ गया कि फिर मध्य प्रदेश में भी ओबीसी के बिना ही चुनाव होंगे। अब अचानक ये फैसले से पहले तो हम स्तब्ध रह गए, क्योंकि 93 से ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा रहा था, लेकिन हमने संकल्प लिया कि बिना ओबीसी के हम चुनाव में नहीं जाएंगे। वहाँ चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी, फॉर्म पहले फेज के भर चुके थे। हमने विधानसभा में भी मैंने कहा कि हम ओबीसी आरक्षण के बिना किसी भी कीमत पर चुनाव में नहीं जाएंगे। और उसका तरीका हमने ये निकाला कि कांग्रेस ने 2019 में चुन के आई थी 1.25 साल के लिए, तो 19 में ही उनने जो डिलिमिटेशन किया था पंचायतों का, आपके निकायों का, वो सब बहुत पक्षपातपूर्ण किया था। तो हमने उसको बदल के ये तय कर दिया था कि 2014 के जो डिलिमिटेशन है उसके आधार पर चुनाव होंगे। तो हमारे पास एकमात्र रास्ता ये था कि हम फिर अध्यादेश लाएं कि 2014 नहीं, जो कांग्रेस ने डिलिमिटेशन किया था उसके आधार पर ही चुनाव होंगे। अब जब वो हमने अध्यादेश पारित कर दिया, तो चुनाव आयोग ने, चूंकि डिलिमिटेशन फिर से क्षेत्रों का निर्धारण होगा, तो चुनाव स्थगित हो गए। लेकिन हमने केवल ये नहीं किया, इसके बाद हम गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हमने प्रार्थना की, क्योंकि हमको ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, और हमने प्रार्थना की कि ओबीसी की स्थिति ये है, इतने % ओबीसी है, और इसलिए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें ये कहा कि देखो, ट्रिपल टेस्ट के बिना, केवल संख्या के आधार पर नहीं, आप अगर तथ्यात्मक आंकड़े देते हैं, सरकार ट्रिपल टेस्ट करते हैं और उसके बाद तथ्यों के साथ अगर आप आते हैं, तो फिर हम ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो, इस पर विचार करेंगे। उसके साथ ही मामला समाप्त हो गया। जैसे ही मामला समाप्त हुआ, हमने ओबीसी कमीशन का गठन किया। ओबीसी कमीशन ने 4 महीने दिन रात हम बैठे नहीं, मैं लगातार ओबीसी कमीशन के संपर्क में रहा। वो लगातार घूम के आंकड़े जुटाते रहे, प्रशासन भी उस काम में लगा रहा, और तथ्यात्मक आंकड़े जुटा के 4 महीने में ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी कि ओबीसी को 35% रिजर्वेशन मिलना चाहिए स्थानीय निकायों के चुनाव में। अब जब ओबीसी की ये रिपोर्ट आ गई, तो अचानक महाराष्ट्र के मामले पर सुनवाई हो रही थी, कोर्ट ने फिर कह दिया कि ट्रिपल टेस्ट के बिना फिर से ये आपके निकायों, स्थानीय निकायों के चुनाव हो। हमने फिर वहाँ निवेदन किया, फैसला आ गया। फैसला आने के बाद हर एक ने कहा कि अब संभव ही नहीं है ओबीसी का रिजर्वेशन, उसके बिना ही चुनाव होंगे। मेरी उस समय विदेश यात्रा का कार्यक्रम था, मुझको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी बोलने जाना था। मैंने सारे दौरे कैंसिल किए। मुझे पक्का विश्वास था कि अगर हमारे तथ्य और तर्कों में दम है और हमारी तरफ सच्ची है, तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। तो क्या हमने फिर सरकार की चाह नहीं लगती आपको? क्योंकि आपके पथ पर जाते हुए जो आपने किया, चाहे आपने वो अध्यादेश लाने की बात हो, जीआर लाने की बात हो, उसके बाद जिस तरह से जो डिलिमिटेशन की बात आपने कही, कहीं ना कहीं आपको कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार हमेशा असफल रही इस मामले में। तो महाराष्ट्र सरकार की चूक कहाँ हुई, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे पता नहीं, महाराष्ट्र सरकार इतना जरूर मैं दुखद मानता हूँ और दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि ये सरकार आरक्षण नहीं दिलवा पा रही ओबीसी को, क्योंकि हमने सारे तथ्य और तर्क इकट्ठे किए। हमको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप, ओबीसी कमीशन ने निकायवार तो कहा ही नहीं कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, तो हमने अपनी तैयारी के कारण रात भर में निकायवार कितना होना चाहिए ये तय करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया। हमने सारे वकीलों को खड़ा किया जो विधि विशेषज्ञ थे,
और सर्वोच्च न्यायालय ने संतुष्ट होकर कह दिया कि आपकी तैयारी पूरी है, इसलिए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। जब मॉडिफिकेशन के लिए मैं गया था तो हर एक ये कहता था कि इम्पॉसिबल अब हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं होता कि जिस बेंच ने फैसला दिया हो वही बेंच इस फैसले को बदलेगी। लेकिन हमारी तैयारी थी, क्योंकि दिन और रात बैठ के हमने तैयारी की थी। मुझे लगता है कि हाँ, ये कमी है कि शायद मनसा ही नहीं है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव। अगर मनसा होती तो जो मध्य प्रदेश में हम तैयारी कर सकते वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकती? ओबीसी कमीशन यहाँ वैसे दौरे क्यों नहीं कर सकता? यहाँ की ब्यूरोक्रेसी आंकड़े इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत क्यों नहीं कर सकती? क्यों कुंभकर्णी निद्रा में महाराष्ट्र की सरकार सो रही है? स्पष्ट रूप से अब ये बिल्कुल साफ है कि उनकी इच्छा ही नहीं है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव में जाएं, इसलिए मामले को टालते रहो और फिर कोर्ट ने कह दिया, इसलिए हम क्या करें। क्योंकि आपने कहा कि सरकार कोर्ट का निर्णय जो सेम बेंच का बदला नहीं जा सकता, और इसी को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने टिप्पणी की थी कि ऐसा क्या हुआ कि 4 दिनों में फैसला बदला, आप दिल्ली में गए और किससे मिले पता नहीं और फैसला बदल गया, ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये तो कुंठित लोग ही कह सकते हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आप प्रयास करो ही नहीं और दूसरा प्रयास में सफल हो तो आप कुछ भी कहते रहो। मैं महाराज से पूछना चाहता हूँ, उनने किया क्या ये बता दे ओबीसी आरक्षण के लिए? क्या उनके रिपोर्ट मेरी देख लें, हमने ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट कैसे तैयार की, हमने निकायवार आरक्षण कैसे तय किया, हमारी बहस देख लें कि तथ्यों और तर्कों के साथ कैसे सर्वोच्च न्यायालय में हमने अपना पक्ष रखा। अब तुम ये कुछ करो नहीं क्योंकि इच्छा ही नहीं है और हो गया दूसरे प्रदेश में, तो फिर ये कहो कि ऐसा क्या हो गया। ये कुंठित मानसिकता का प्रतीक है, ये ओबीसी विरोधी मानसिकता है। ये दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को, पिछड़ों को न्याय दिलाना ही नहीं चाहते। तो क्या आप ये कहते हैं कि आपका जो पैटर्न है, आपकी जो स्टडीज है, वो महाराष्ट्र सरकार ले ले और इससे कुछ सीख ले? अब ये उनको सोचना चाहिए, लेकिन ओबीसी को न्याय देना चाहिए। अगर कोई हमसे मांगेगा तो हम तो ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ हर संभव सहयोग करेगी। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से आपने ये आरक्षण, राजकीय आरक्षण दिलाया है, इसको देखते हुए आपको एक बड़े पैमाने पर आप ओबीसी के काफी, देखो हम तो कार्यकर्ता हैं और कोई पैमाना नहीं जानते। जनता की सेवा और समाज के हर वर्गों का कल्याण, विशेषकर वो जो विकास की दौड़ में पीछे और नीचे रह गए हैं। जैसे सेंट्रल तौर पर आपकी जो छवि है उसका बीजेपी जो है, मैं तो बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। होते मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री ज्यांनी सरळ सरळ म्हटलंय की महाराष्ट्र सरकारशी मंचाच नाही आहे, इच्छाच नाही आहे, तर आरक्षण मिळणार कुठून?